नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स मेल फीमेल आयुर्वेद रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। टोटल पदों की संख्या है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 300। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट रोजगार समाचार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट UPPSC.NIC.in पर। यहां आप देखेंगे एक रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड का कॉलम चल रहा है। यहां पर आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे, या फिर आप रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आपके सामने जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट हैं और उनका जो लिंक है एडवर्टाइजमेंट का, यूजर इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है, इस पेज पर आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 18 अक्टूबर 2023 तक, जिसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर E4/E1 2023 स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। पहले इनके लिए 4 अक्टूबर, और फीस पेमेंट भी 4 अक्टूबर तक कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अंतिम तिथि अब यहाँ पर देखेंगे 18 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। तो दोस्तों, आप भी अगर इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको OTR नंबर प्राप्त करना होगा। अगर पहले से आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है UPPSC की वेबसाइट पर, तो आपको सीधे UPPSC.UP.NIC पर जाकर अप्लाई कर देना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने OTR नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है UPPSC की वेबसाइट पर, उनको ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले OTR.परीक्षा.NIC.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही आपको UPPSC.UP.NIC.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन अपना शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस अनारक्षित EWS OBC के लिए यहाँ पर टोटल फीस है 125 रुपये। SC/ST के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर SC/ST के लिए 65 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये, PWD कैंडिडेट्स के लिए केवल 25 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ियों के लिए उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट हो जाने के बाद में उसका एक प्रिंट आउट रख लेना है संभाल कर, जिससे आप उसको फ्यूचर में प्रयोग कर सकें। तो आपको बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष के कुल 48 पद हैं और स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला के कुल 252 पद हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो पद हैं समूह ग यानी कैटेगरी B के पद हैं, अराजपत्रित हैं। वेतनमान 46,000 ग्रेड पे होगा और 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 7 में इन पदों को भरा जाएगा। हर महीने मिलने वाला वेतन 44,900 से 1,42,400 होगा। यहाँ वैवाहिक स्थिति दी गई है ऐसे पुरुष जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या महिला जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी हो, इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं होंगे। शैक्षिक योग्यता स्टाफ नर्स आयुर्वेद के पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। इसके साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी शिक्षा पद्धति बोर्ड
उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य चिकित्सा और सर्जिकल आयुर्वेद नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। तीसरी कंडीशन है आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी आयुर्वेद का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या फिर आयुर्वेद नर्स और मिडवाइफरी आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियाँ उत्तर प्रदेश से पंजीकरण आवेदक का होना चाहिए। अन्य अधिमानी कंडीशंस यहाँ दी गई हैं। आवेदक ने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा दी हो, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को सिलेक्शन में वरीयता दी जाएगी। यहाँ कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। अगर इनके अलावा अन्य संस्थाओं से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कक्षा 12 से संबंधित कुछ बोर्ड्स के नाम दिए गए हैं। अगर इनके अलावा आपने किसी अन्य बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको भी मान्यता नहीं दी जाएगी। स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC/ST को 5 साल तक की छूट होगी, OBC NCL को 3 साल की, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की और PWD को अधिकतम 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अलग से नियमानुसार आवेदन करना होगा। ऐसे कैंडिडेटों को उत्तर प्रदेश के सामान्य EWS और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों को और उत्तर प्रदेश के बाहर के सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों को 200 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया से शुल्क देनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर 25 रुपये का शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होगा। टोटल 225 रुपये का शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश के SC/ST दिव्यांगजनों को यहाँ पर जो शुल्क देना होगा वो 105 रुपये होगा। दिव्यांगजनों को केवल 25 रुपये शुल्क देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 105 रुपये देने होंगे। तो अलग से मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए जो तिथियां हैं, परीक्षा केंद्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से कैंडिडेट्स को दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष नोट दिया गया है। स्टाफ नर्स महिला पुरुष परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा जो कि लिखित परीक्षा होगी, आवेदन पत्रों में किए जाने वाले सभी दावों की पुष्टि में स्वयं प्रमाणित अंक पत्र अंक तालिकाएं संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वयं प्रमाणित अंक पत्र या संबंधित दस्तावेजों को आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो कैंडिडेचर है या अभ्यर्थन है उसको खत्म कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1/3 यानी 0.33 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग अंक 35% लाने होंगे SC/ST कैंडिडेट्स को, जबकि 40% लाने होंगे PWD, OBC और अनरिजर्व कैंडिडेट को 40% परीक्षा में अंक प्राप्त करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में 40% या 35% से कम अंक लाते हैं उनको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023 की जो प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा होगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, आयुर्वेद विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या होगी 170। सामान्य ज्ञान के जिसमें 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी पर 20 प्रश्न होंगे, नर्सिंग आयुर्वेद विषय पर 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के जो कुल निर्धारित अंक हैं 85 होंगे और यहाँ आप देखेंगे हर प्रश्न का 1/2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है।
समय अवधि जो मिलेगी 3 घंटे की मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो यहाँ परीक्षा योजना है, सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 20, मुख्य विषय नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 170 होगी। कुल परीक्षा अवधि होगी 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेंगे और कुल निर्धारित पूर्णांक 85 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आप डिटेल्ड में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, इसमें नर्सिंग आयुर्वेद विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 9 होगी, जो लिखित होगी 4 और 5 + 4 के अकॉर्डिंग, यानी पहले सेक्शन में 5 प्रश्न होंगे, दूसरे में 4 प्रश्न होंगे। कुल निर्धारित अंक होंगे 85, यानी पहले सेक्शन के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे, दूसरे सेक्शन के 60 अंक होंगे। समय अवधि यहाँ पर 3 घंटे की मिलेगी। पहला जो खंड होगा यानी पार्ट ए में कुल 5 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। अधिकतम यहाँ पर शब्द सीमा होगी, 125 शब्दों का आंसर दे सकते हैं। खंड बी में कुल 6 प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी लॉन्ग आंसर्ड, और 4 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 15 अंकों का होगा। अधिकतम यहाँ पर आंसर दिए जा सकते हैं 300 शब्दों में। यहाँ जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी नर्सिंग आयुर्वेद विषय पर, पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग आयुर्वेद विषय की भांति ही या उसके समान ही होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन मोड में uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर, और वहाँ पर पदों के सामने दिए गए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन विज्ञापन संख्या दिखाई देगी। ऑनलाइन जो आयु सीमा की गणना है उसकी डेट यहाँ पर दिखाई दी गई है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल, स्टाफ नर्स आयुर्वेद फीमेल। तो यहाँ पर वेतनमान आप देख सकते हैं, आयु सीमा और टोटल पदों की संख्या दी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ चेक कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास में अगर OTR नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस पर क्लिक कर देना है और उस गो पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू गेट OTR पर क्लिक कर देना है। आपको सबसे पहले वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर कराना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई डिटेल और डैशबोर्ड यहाँ पर दिया गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक हैं। ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है, OTP के द्वारा उनको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन का डोमिसाइल स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम दे देना है। एप्लीकेंट ने जिस बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा की है उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना, रोल नंबर यहाँ पर दे देना है, दिए गए कैप्चा को डाल देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC स्टाफ नर्स मेल फीमेल आयुर्वेद के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अक्टूबर 2023 तक। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें और ऑनलाइन अपने आवेदनों को ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।